कोरोना के बिगड़ते हालात से चिंतित अमेरिका ने अब फाइजर वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इस तरह ब्रिटेन और बहरीन के बाद अब अमेरिका में भी अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मन फार्मा कंपनी बायोएनटेक द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त मिल गई है। शुक्रवार को अमेरिकी सरकार की एक सलाहकार समिति ने फाइजर के वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दे दी। खुद फाइजर कंपनी ने भी ये जानकारी ट्वीट करके दी है। कंपनी ने लिखा है कि वैक्सीन को एफडीए ने सिर्फ कोरोना के लिए आपात मंजूरी दी है। ये कोई अप्रूवल या लाइसेंस नहीं दिया गया है। यह आपात मंजूरी भी सिर्फ 16 और उससे अधिक उम्र के लोगों में टीके लगाने के लिए दी गई है। इस वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दिए जाने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने खुशी जताई है। ट्रंप ने कहा है कि 9 महीने में वैक्सीन का तैयार हो जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। I have really good news. Today our nation has achieved a medical miracle. We have delivered a safe and effective vaccine in just 9 months. लेकिन इन सबके बावजूद वैक्सीन को लेकर आशंकाएं कम नहीं हुई हैं। अमेरिका में वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर चिंता इस कदर है कि अब खुद अमेरिका के 3 पूर्व राष्ट्रपतियों बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश जूनियर और बराक ओबामा को ये वैक्सीन सबसे पहले दिए जाने का फैसला किया गया है। इस चिंता का कारण भी है। दरअसल फाइजर वैक्सीन के ट्रायल के दौरान 6 सब्जेक्ट्स यानी 6 लोगों जिन पर ट्रायल किया जा रहा था की मौत रिपोर्ट की गई थी। बाद में यह पाया गया कि इनमें से 4 को प्लेसेबो दी गई थी, यानी वैक्सीन नहीं, वैक्सीन की जगह उनको सामान्य द्रव दिया गया था, और 2 की मौत का कारण वैक्सीन दिए जाना नहीं रहा है। लेकिन अमेरिका के लोगों में आशंकाएं इस वैक्सीन को लेकर कम नहीं हो रही। चिंता का कारण भी है। दरअसल दुनिया के सामने ये पहला मौका है जब कोई वैक्सीन सिर्फ 9 महीने में ही तैयार हो गई, और फाइजर की वैक्सीन mRNA वैक्सीन है। इस तरह की वैक्सीन में सब्जेक्ट के शरीर में कोई जिंदा या मृत वायरस या उसका हिस्सा नहीं, बल्कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल प्रवेश कराया जाता है, और फिर शरीर इस प्रोटीन के खिलाफ वो एंटीबॉडी तैयार करता है जिससे सुरक्षा मिलने की उम्मीद वायरस के खिलाफ की जाती है। कोई आश्चर्य नहीं कि फाइजर कंपनी भी पूरी सावधानी से इस ऐतिहासिक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाह रही है, और कंपनी ने एफडीए से अप्रूवल मिलते ही कई सुरक्षा चेतावनियां भी जारी की हैं। कंपनी द्वारा जारी की गई सुरक्षा चेतावनियों में साफ कहा गया है कि गंभीर एलर्जी से पीड़ितों को ये वैक्सीन ना दी जाए। कंपनी ने कहा है कि फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन के किसी भी घटक के लिए गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया जैसे एनाफिलेक्सिस के ज्ञात इतिहास वाले व्यक्तियों को फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन ना दी जाए। बड़े पैमाने पर देखी गई है गंभीर एलर्जी संबंधी शिकायतें। वैक्सीन के क्लिनिकल अध्ययन के बाहर बड़े पैमाने पर टीकाकरण के दौरान फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद गंभीर एलर्जी प्रतिक्रियाओं की सूचना कंपनी को दी गई है। कुछ और अतिरिक्त प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं, जिनमें से कुछ गंभीर हो सकती हैं, फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन के और अधिक व्यापक उपयोग से ही स्पष्ट हो सकती हैं। कंपनी ने ये साफ कर दिया है। 16 से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन नहीं है। कंपनी ने साफ कहा है कि वैक्सीन को सिर्फ 16 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों पर ही आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई है। बार बार कंपनी की तरफ से इस बात को दोहराया गया है। वैक्सीन के 12 प्रकार के साइड इफेक्ट कंपनी ने नोट किए हैं। कंपनी ने कहा है कि क्लिनिकल अध्ययनों में 16 वर्ष से अधिक उम्र के प्रतिभागियों में वैक्सीन के इस प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं। कंपनी ने कहा है कि इंजेक्शन की जगह पर दर्द 84.1% प्रतिभागियों में देखा गया। थकान के लक्षण 62.9% प्रतिभागियों में देखे गए। सिर दर्द के लक्षण 55.1% प्रतिभागियों में देखे गए। मांसपेशियों में दर्द के लक्षण 38.3% प्रतिभागियों में देखे गए। ठंड लगना जैसे लक्षण 31.9% प्रतिभागियों में देखे गए। जोड़ों का दर्द 23.6% प्रतिभागियों में देखा गया। बुखार 14.2% प्रतिभागियों में देखा गया। इंजेक्शन लगने वाली जगह पर सूजन 10.5% प्रतिभागियों में देखा गया। इंजेक्शन की जगह पर लाल निशान 9.5% प्रतिभागियों में देखा गया। उल्टी के लक्षण 1.1% प्रतिभागियों में देखे गए। बेचैनी के लक्षण 0.5% प्रतिभागियों में देखे गए, और
लिम्फेडेनोपैथी यानी गले की ग्रंथि में सूजन 0.3% प्रतिभागियों में देखा गया। गर्भवती महिलाओं को ये वैक्सीन दी जा सकती है नहीं, कंपनी ने इसके बारे में भी अपना मत साफ कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि गर्भवती महिलाओं को जो फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन दी गई उसके आधार पर प्राप्त डाटा फिलहाल इतना नहीं है कि गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी से जुड़े जोखिमों के बारे में सचेत किया जा सके। साथ ही इस बारे में भी पर्याप्त डाटा उपलब्ध नहीं है कि फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन का स्तनपान करने वाले शिशु या माताओं के दुग्ध उत्सर्जन पर असर के बारे में कुछ भी कहा जा सके। कंपनी ने साफ कहा है कि वैक्सीन के इस्तेमाल से सभी की जान नहीं बचा जा सकती। कंपनी ने कहा है कि फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन सभी वैक्सीन लेने वालों की रक्षा का आश्वासन नहीं देता है। साथ ही कंपनी ने कहा है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर cbdvaccine.com पर हमें सूचित करें। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि फाइजर की तरफ से जारी सुरक्षा निर्देशों में कि वे सभी लोग जिनको ये वैक्सीन दी जाए उसमें एक ख्याल रखना है कि जिनको किसी चीज़ से तीव्र एलर्जी यानी गंभीर एलर्जी होती है उनको वैक्सीन देते समय उनकी एलर्जी के उपचार को वैक्सीनेशन केंद्र पर तैयार रखा जाए। साथ ही फाइजर की तरफ से ये भी साफ कहा गया है कि अगर किसी को फाइजर की तरफ से एलर्जी होती है तो उसे दी गई वेबसाइट पर सूचित करें। इसके लिए विशेष रूप से एक वेबसाइट बनाई गई है। इस वेबसाइट का नाम है www.cbdvaccine.com। इस वेबसाइट पर जाकर कोई भी आदमी जो ट्रायल ले रहा है और जो ट्रायल कंडक्ट कर रहा है दोनों इसके वैक्सीन के साइड इफेक्ट के विवरण दे सकते हैं। दरअसल FDA के तरफ से जो निर्देश कंपनी को दिए गए हैं उसमें भी ये कहा गया है कि कंपनी इस प्रकार का समस्त डाटा संग्रह करेगी कि इस वैक्सीन का आगे उपयोग करने के दौरान किस प्रकार का फीडबैक आता है। फिलहाल कंपनी को ये इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई है। कंपनी आगे इसके रेगुलर इस्तेमाल के लिए आवेदन अलग से करने की विचार कर रही है।